और किसान के मांगे है। किसान नु कहा है कि हम जो गेहूं की बोरी खेत में पैदा करा उस बोरी पे MRP लिख दो। अरे बोतल पे लिख रखा 20 रुपये। कौन ही कहा मोदी अंबानी ने भाई तेरी बोतल 20 वाली 19 में बेच दे, 18 में बेच दे या 10 में बेच दे। वो तो होगा ना 20 वाली 21 में बेचूंगा, सिर्फ 20 लिख रखा। और गेहूं की बोरी जो किसान की है उस पर कीमे कौन लिख रखा। ऊपर तो भुंडा प्रचार करो गेहूं महंगे हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे खाड़ खाड़। क्यों भाई पानी की बोतल जो फ्री में पानी मिला है उसने भी तो 20-20 रुपया ही लेके लोग पीवे हैं। पानी तो गेहूं तभी जरूरी है। गेहूं की रोटी तो ना भी खावे तू, लेकिन पानी पिए बिना तो रह कौन सके। जब पानी की बोतल पे MRP है तो गेहूं की बोरी पे MRP क्यों नहीं, यह बात किसान मांगने लाग रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका साथ सतेंद्र सिसार। फिलहाल जो कि खेड़ी चोपटा है वहाँ से आप तो जुड़ गए और कल का दृश्य भी हमने दिखाया था किस प्रकार से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाने लग रहा था। और आंसू गैस के गोले हैं वो लगातार हजारों संख्या में किसानों पर दगे गए थे। बहुत सारी छोटे किसानों ने आई। फिलहाल मनोज राठी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, उनसे बातचीत आपकी करा देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। बात करी जाओ तो आज आप समर्थन देने पहुँचे हो, कल की जो घटना है आप किस प्रकार देखो? बहुत सारे किसानों चोट-फेट लग रही है। देखो भाई, बड़ी निंदा करते हैं हम इस बात की। पहली बार हमने इतिहास में के देखा कि पंचायत करते हुए एक खुले ग्राउंड में जो लोग शांतिपूर्ण पंचायत कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनके बीच में पुलिस आके उड़े, उन पर लाठीचार्ज करी, आंसू गैस के गोले मारे और भाई गोलियां भी चलाई। दहशत फैलाई पुलिस ने उनको ऊपर, उकसाया उनको ताकि जूत बाज जाए, कोई 5-10 आदमी मरे और ये लोग अपने घर चले जाएं। बहुत निंदा की बात है। और इसमें ये बीजेपी के नेताओं का एक बहुत भारी षड्यंत्र है। बीजेपी के नेता पुलिस का दुरुपयोग करने लग रहे हैं, पुलिस को यूज करके और भाई साहब किसान आंदोलन को तोड़ना चाहे हैं, किसानों का पेट पर लात मारना चाहे हैं, मजदूरों का पेट पर लात मारना चाहे हैं। सारी दुनिया के सामने है कि किस प्रकार यह बीजेपी सरकार आज गुंडागर्दी करने पर तुली हुई है। आपके सामने इस बीजेपी सरकार ने नाश कर दिया, सब कमी बेच की खा गए। भाई एक बात बताओ, ये मांगन के लाग रहे हैं मजदूर तो नु कहा हमने रोजगार दो साल में 100 दिन, हमने रोजगार दे दो साल में 200 दिन। गुनाह कर दिया। ताऊ खट्टर के लाख रुपये तनख्वाह लेने लाग रहा और ऊपर वाला माल सूड़ है वो न्यारा। और ये मजदूर नु कहा 200 दिन की दिहाड़ी दे दो, काम करके दिहाड़ी लेवेंगे। और किसान के मांगे है, किसान नु कहा है कि हम जो गेहूं की बोरी खेत में पैदा करा उस बोरी पे MRP लिख दो। अरे बोतल पे लिख रखा 20 रुपये। कौन ही कहा मोदी अंबानी ने भाई तेरी बोतल 20 वाली 19 में बेच दे, 18 में बेच दे या 10 में बेच दे। वो तो होगा ना 20 वाली 21 में बेचूंगा, सिर्फ 20 लिख रखा। और गेहूं की बोरी जो किसान की है उस पर कीमे कौन लिख रखा। ऊपर तो भुंडा प्रचार करो गेहूं महंगे हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे खाड़ खाड़। क्यों भाई पानी की बोतल जो फ्री में पानी मिला है उसने भी तो 20-20 रुपया ही लेके लोग पीवे हैं। पानी तो गेहूं तभी जरूरी है। गेहूं की रोटी तो ना भी खावे तू, लेकिन पानी पिए बिना तो रह कौन सके। जब पानी की बोतल पे MRP है तो गेहूं की बोरी पे MRP क्यों नहीं, यह बात किसान मांगने लाग रहे हैं। और बात सुन ले भाई, मैं दूर की छोड़ देता हूँ, मैं मेरी बता दूँ। मेरा लालपुरा गांव भाई, सारी दुनिया ने मेरा खेत रोड पे, मैंने 5 किला में गोभी बोई भाई। और गोभी का बीज भाई साहब 50,000 रुपये किलो आवे है। और मैंने गोभी का बीज लिया कि गोभी बोई, मेहनत करी, मैंने 3 लाख रुपये खर्चा कराया उसके ऊपर। और मेरा गोभी क्या की हुई, मेरे गोभी 18,000 की, 3.25 लाख रुपये मेरे घर तय लागे। क्योंकि जब गोभी तैयार हुई, और बात सुन लो जहर भी कम था, 2 स्प्रे करे थे। पहली बार जमीन में गोभी बोई थी, खूब पैदावार हुई थी। जब तैयार हुई तो 4 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 4 रुपये तो तुड़वाई का खर्चा हो भाई। हमने तो लोगों की छूट कर दी, खा लो भाई तोड़ के। मेरा 2.5-3 लाख रुपये गोज में तो लागे, गोभी ने मेरी गोभी खोद दी। अगर मेरी गोभी पे MRP होता तो क्या मेरी गोभी इतने की बिकती? मैं कहना चाहूँ अगर MSP किसान की होती तो आज मैं मरदा को नहीं, मेरा 2.5 लाख रुपये घाटा कौन लागदा। और फिर भी हम चुप बैठे हैं और फिर आंदोलन करने भी गए। अरे एक फैक्ट्री वाला फैक्ट्री चलावे है और फैक्ट्री में उसने लागत लगाई 100 रुपये और उसका माल बिका 50 रुपये, तो फैक्ट्री फैल होगी को नहीं हुआ है। और फैक्ट्री फैल करके जागा बाज सरकार का लोन है देवे को नहीं, सरकार नु कहेगी माफ़ कर दो, इसका घाटा लग गया। अरे मारा भी तो घाटा लग गया फसल में, मारे 4 रुपये माफ़ कौन करे। जब लोन ना भरा
तो कुड़क्कण ना जमीन आ जाएंगे, बैंक वाला ने कहोगा छोड़ दे भाई जमीन हमारी। तो हम तो चारों तरफ से मारने लाग रहे हैं। मैं बिल्कुल उदाहरण दे के समझा सकूँ आपने कि हमारी मांग जो है वो जायज़ है, और जो आम लोग देखे हैं उनने बताना चाहूँ मैं, भाई किसान का घाटा लागदा नहीं, किसान छाती पे मुक्का मार के बैठ जाए। अरे भाई इसे आदमी दिखा दूँ जो ठेका लेके खेती कर रहे हैं, और दाना का बोरा को नहीं होया, दान निसरे को नहीं भाई, ठेका 60,000 रुपये, दान होए को नहीं, इबकीवा का दाना पास होवे ना होवे, कम से कम उस ठेकेदार का भाई साहब 50-40 हज़ार रुपये घर तक लगेंगे, वो कट जाएगा भाई, पता कट जाएगा। और लाखों आदमी है ऐसे, लाखों आदमी जो ठेका लेके खेती कर रहे हैं। आप एक बार उनकी जगह बैठ के सोचो और कमेंट लिखेंगे बीजेपी के भगत, देश मर जाएगा, महंगा हो जाएगा, सौदा महंगा हो जाएगा। अरे तारा फूफा शाडानी ने सारा सौदा महंगा कर दिया, जिद को नहीं मरिया। मैं तो बार बार कहना चाहूँ कि एमएसपी लागू होना बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन एमएसपी लागू होगी किसान का भला, मजदूर का भला, व्यापारी का भला, छोटा दुकानदार का भला, रेडी वाला का भला, रिक्शा वाला का भला। अरे सारी दुनिया ने बेरा है कि किसान किस तरह बचेगा। और एक बात मैं साफ बताऊँ आज आपका चैनल के ऊपर खोल के, भाई जानबूझ के ये नेता नु चाहवे कि किसान को एमएसपी ना मिले, इनका खतरा हो रहा है। जब एमएसपी मिल गई, किसान का सुतरा पेट भर गया, सुतरे पीछे आगे तो ये अपने बालक पढ़ा जाएंगे बैरी की आड़, और जब इनके बालक पढ़ गए तो शेर तो हैं ये किसान और मजदूर और छोटा दुकानदार शेर हैं। और ननु विराजा शेर का दौरा रपिए आगे तो हमने कुर्सी पर तो पकड़ पकड़ के पटकेंगे, तो हमने कुर्सी पे कौन बैठन देगा। और कुर्सियां पर किसान के मजदूरों के बालक बैठे पाओगे। इसलिए यह पाड़ी कुर्सी बचाने खातर किसान को गरीब रखना चाहे हैं मेरे भाई। इनकी सोच यह है कि किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा कर्मचारी रोटियां की सोच है। सारे दिन 2 रोटियां चक्कर में हांडिया जावे, फालतू बात उसके दिमाग में आनी नहीं चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। आज गाँव में चले जा भाई साहब, 80% लोगों को ये नहीं पता कि देश में क्या हालात हो रहे हैं, देश के कहाँ जाने लग रहा है। अरे 81% जीडीपी का कर्जा हो गया देश के ऊपर, और फिर भी 14 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों के बैरी के अड्डा ने माफ कर दिए। अरे मैं पूछना चाहूँ मोदी से कि 14 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों का आपने माफ कर दिए, जो रिकॉर्ड की बातें हैं। और किसान के मांगे भाई, क्या मांगे किसान है? किसान मांगा है पेट भरने जो का जुगाड़ है। और अगर किसान का कर्जा माफ करे तो 1 लाख करोड़ में सारे किसानों का तो कर्जा उतरे। 2-3 लाख करोड़ का में एमएसपी वाला कांडा लिखड़े कि नहीं लिखड़े, फिर भी 10 लाख करोड़ तो फालतू माफ कर रहे हैं। आपका पड़ोस में है चंद्रा, ये 15-20 जी टीवी के चैनल ले रहा है बैरी कार्ड, 7200 करोड़ रुपये तो ये माफ करवा गया। 5,000 करोड़ पहले माफ करवाई थी, 12,000 करोड़ रुपये उसके माफ कर दिए। जनो चने बो रहा था, उसके चने डूब गए, इसलिए माफ कर दिए। अरे किसान का बर्बाद हो गया खेत, उसके बालक बर्बाद होने लग रहे हैं, किसान फांसी खाने लग रहा है, मजदूर फांसी खाने लग रहा है, टाइम पर दिहाड़ी नहीं मिलने लग रही। और दुकानदार जो छोटा दुकानदार है वो रोने लग रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां के वो मल्टीप्लेक्स शोरूम बन गए भाई साहब, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने सारा सौदा। और मैं तो कहना चाहूँगा वो तो 3 काले कानून उल्टे हट गए, नहीं 10-1 साल में मार ले तो बेच बाच की फारिग हो जाते भाई साहब, या जमीनड़ी सारी फिर चली जाती। और बड़ा बड़ा उद्योगपतियाँ का पहले भी बड़े बड़े राजाओं के दौरा ज़मीन थी, ये तो सर छोटू राम ने कानून बनवाया कि हर आदमी मालिक होया ज़मीन का। ये उल्टा है खोसना चाहे हैं। ये हालात है देश के। कई आदमी कमेंट लिखते हैं फॉर्चूनर में हंडो जमींदार। अरे मेरे भाई, जमींदार फॉर्चूनर में नू हांडा है, उनके के बालक नौकरी लाग रहे हैं। किसी जमींदार का बालक विदेश चला गया, गाड़ी के पिछड़े हो गए, गाड़ी लिया है। और कोई मेरा वर्गा ऊत जिसने शौक हो फॉर्चूनर में बैठने का, और फॉर्चूनर कमाई तो आओगे नहीं खेत में काम करने, तो न गेहूँ बेच के आवे न सरसों बेच के आवे, तो मेरा वर्गा क्या करेगा? किला फटकार देगा भाई। सोखा के मोड़ है, किला बेच देगा और फिर फॉर्चूनर लिया होगा। मैं उनने पूछूं तो हमने मार ली फॉर्चूनर तो देगी। और ये बैरी के हाड़ सारे नेता इंडिवर फलानी डिमकी, उनके तो कुत्ते भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मांडे, उनके छोरे न्यारी छोरी न्यारी, बड़ा बड़ा 12 में जावे, लाख लाख रुपये एक एक रात में उड़ावे। उनसे कोई नहीं पूछा है। उन कमेंट लिखना कहूँ कदे उनका कमेंट लिख के देखो
भाई थम यो माल करते ले आए, बता दो हिसाब तो दिवा दो। मैं 20 नाम गिनाऊं, आसिया वाला विधायक बतावे 1000 करोड़ का आदमी करते ले आया रुपये, पूछ जाके उसने करते ले आया इतना माल। ये चौटाला और मैं तो देखा नहीं, लाल टमाटर वर्गे जहाजा में घूमे माल करता आया, पूछो नते ताऊ खट्टर की हालात बदल गई, सारे रिश्तेदार करोड़पति बना दिए, करता आया माल है। कोई पूछे न तो सवाल है, क्यों पूछे भाई, क्यों पूछेंगे? क्योंकि उनका नहीं देख दानी जोर आवे, इसलिए मार गरीबान दा मार किमें पूछ लियो और मार खातर किमें लिख दियो। हम तो आम करांगे बालक, आम करांगे छोरे, हाँ भाई, इसलिए छाती ठोक के हम पूछांगे अन लीडर की आंख में आंख गिर के कि यो माल इतना ले रहा कड़ता ले आया, और कदे मौका मिल गया तो भाई साहब नासा में लड़ते कि माल भी कटवावांगे, या भी नोट कर लो। राठी साहब बात करें जो कल की घटना घटी है, जब किसान नेता जान लग रहे थे गिरफ्तारी करी गई, लाठीचार्ज किया गया और ग्राम घुस के जो आम मकान थे उनके ऊपर भी बहुत सारी चोटें लगी और आंसू गैस के जो गोले थे लगातार घर के अंदर फेंके गए थे, उसे बहुत सारा नुकसान हुआ है। अरे अंग्रेज बैठ गए भाई, ईमानदारी की बात बताऊं जब सच्ची बात है, ये जो आज राज करने लग रहे हैं ना, ये अंग्रेजों के दलाल थे। कदे आपने बेरा है इस बात का, अंग्रेजों के दलाल थे जो अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह भर के लड़के आज़ादी दिलवाई ने, वे तो मर गए सारे, वे तो सारे मार दिए या उग्रवादी घोषित कर दिए, और जो उनके दलाल थे उनको या राजनीति हाथ लगा दी। क्योंकि जब अंग्रेज गए तो अंग्रेज सत्ता की चाबी जो है उन लोगों को दे के गए जो उनकी गुलामी कराया करते, उनकी मुखबरी कराया करते, उनको दे गए। आज ये भाई सारा देश पर कब्जा कर रहे हैं, उन अंग्रेजों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क को नहीं भाई साहब है। पहले भी मारे लड़े और लड़ने वाले पहले भी आगे नहीं आए भाई। एक दिखा दे, मैं तेरा हज़ारों आदमियों की लिस्ट दे दूंगा, उनमें तो एक आदमी आगे आ रहा हो तो देख लो भाई। भगत सिंह का वंश चल रहा को नहीं के, आज भी चल रहा, बता भाई उसके बालक खड़े राजनीति में, उनके पूर्वज। और भाई साहब सुभाष चंद्र बोस का वंश कौन चल है? चाचे ताऊ भाई बंधु एक गिना दे मने। मैं तो कहना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद, मैं तो कहना चाहूंगा राजगुरु। भाई साहब कितने शहीद हुए हैं ढिंगड़ा जैसे, किसी का बालक राजनीति में हो तो कोई एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री बन रहा हो, बताओ भाई मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं, मंत्री कौन बन रहे हैं? उस टाइम पर जो गुलामी कराया करते, जो मुखबरी दिया करते जी चंद्रशेखर आजाद फलाने पार्क में अंड है, अंग्रेजों ने जाके बता दे कान में, वे गोली मार देंगे गद्दे ठाकी आगे समझ बात। वो आज राज करने लग रहे हैं, वो एमएलए हैं और मंत्री हैं। यो ही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि लड़ने वाले हमेशा पीछे रहे और जो चोर और मुखबिर थे वो आगे रहे। बात करें तो बॉर्डर पर बहुत सारे किसान शहीद भी हुए हैं, सीधी गोली चलाई गई। और जो खनौरी बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर तक पुलिस प्रशासन अंदर घुसा है और बहुत सारे ट्रैक्टर हैं या गाड़ियां हैं, उनके टायरों में गोली मार रखी है। 2 बार जाके आए भाई वहाँ, हमने देखे हालात बहुत माड़े थे वहाँ। और एक बात हमने पहली बार देखी, हिंदुस्तान आज़ाद होया बादशाह, इतनी क्रूर पुलिस हमने कदे नहीं देखी जो ईब देखी है। पुलिस जमा सीधे गोली मारी थी भाई, जो बचे वो भगवान की दया से बचे, और घना के गोली लाग रही है, हाथ से ना भरो। ये तो नाटे भी हमने गोली चलाई को नहीं, और गोली उड़ा मीडिया में खूब दिखाई, खाली खोल पड़े थे, करता आ गए भाई वो। और ये तो इसे भी आदमी है अपने उरा काल सरे आम मार गए, अरे ताऊ खटर को पूछ लेते ना, खेड़ी चौपटा लट मरवा दिए उनको, ना हमने कौन मारे भाई? बोले जी पुलिस वाले मारे थे, बोले ना भूत होंगे या जिंद होंगे जी, हमने कौन मारे, हमारे पुलिस वाले तो हाथ गिल्ला बांधे खड़े थे। ये तो इतने बड़े झूठे हैं भाई साहब, इनका कोई मतलब थोड़ी बने हैं। ये तो आँखा देखी माखी खाने वाले लोग हैं, निरे झूठे, 1 नंबर के चोर, 1 नंबर के भ्रष्ट। जी धन्यवाद। फिलहाल भाई खेड़ी चौपटा था, आप तो जुड़ गया था और लगातार आप देख पा रहे हो, घुमा के दिखा दे एक बार, कैमरा घुमा के दिखा दे। सिसाई गांव का जो पक्का मोर्चा खेड़ी चौपटा में लगाया गया, वहाँ पर मौजूद हूँ। बाकी भाई कमेंट करके बता दियो, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इसे अगर अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।